कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया। एक जाति से दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं, दूसरी जाति को दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं और फिर जातियों को आपस में लड़ाने का पाप कर रहे हैं। उसके नाम पे धरना प्रदर्शन करवाते हैं। थोड़ा सा मौका मिलता है, इस समाजवादी पार्टी को कैसे स्वीकार्य हो सकता है? कांग्रेस इसको कैसे स्वीकार कर सकती है? क्योंकि उन्होंने तो प्रदेश में, आपको पता नहीं, जब यहां पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में ऐसे व्यक्ति को इसने अध्यक्ष बना दिया था जो उसके योग्य ही नहीं था। और जब उसके समय में एसडीएम की भर्ती होनी थी, 86 भर्ती होनी थी, 86 में से 56 एक जाति विशेष के समाजवादी पार्टी ने सिलेक्ट कर दिए। टॉप कौन किया था? जो हाई स्कूल में 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट में 3rd डिवीजन, वह टॉप कर गया। यह उनके समय की स्थिति है। आज वे इसके बारे में भी नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। वे हर प्रकार से प्रयास करेंगे। याद करना, वे समाज को जाति के आधार पर बांटेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक ये समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, तब तक भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक मोदी जी के आह्वान पर भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है, तब तक भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही इनकी चिंता का विषय है। इसलिए वह पहले समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं, जाति के आधार पर फेक अकाउंट गठित करके एक जाति से दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं, दूसरी जाति को दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं और फिर जातियों को आपस में लड़ाने का पाप कर रहे हैं। उसके नाम पे धरना प्रदर्शन करवाते हैं। थोड़ा सा मौका मिलता है। याद रखना, इनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं, किसी किसान के प्रति नहीं, किसी गरीब परिवार के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति होती थी। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, अपराधियों से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। इस समाजवादी पार्टी को कैसे स्वीकार्य हो सकता है? कांग्रेस इसको कैसे स्वीकार कर सकती है? क्योंकि उन्होंने तो प्रदेश में कर्फ्यू दिया था, उन्होंने प्रदेश में दंगे दिए थे, उन्होंने प्रदेश में उपद्रव दिए थे, उन्होंने प्रदेश में लूट खसोट दिया था, उन्होंने प्रदेश में अराजकता दी थी। और उसी अराजकता का शिकार बनाने के लिए इनके द्वारा लगातार शरारतें की जा रही हैं, लगातार शरारतें की जा रही हैं। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया। कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए, छात्रों को बदनाम करने के लिए।